So before solving the problems on nth term, we should know what is the nth term. तो ये तो हम डिस्कशन किए थे इन द फर्स्ट वीडियो, लेकिन और एक बार मैं उसको रिकल करवा देता हूँ. तो ए एन और nth टर्म का मतलब होता है कोई भी एक टर्म ऑफ एपी. मतलब अगर हम एन लिख रहे हैं, मतलब वो जो कोई भी टर्म, मतलब ए 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, वो सबका जनरल फॉर्म है ए एन. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी. तो ए एन कोई भी एक टर्म हो, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, एन मतलब जो टर्म तुम्हें चाहिए. ए 20 चाहिए तो एन की जगह पे 20 पुट करेंगे, ए 50 चाहिए तो एन की जगह पे 50 पुट करेंगे. तो 1 जो है वो तो कांस्टेंट न्यूमेरल है, और डी जो है क्या है? कॉमन डिफरेंस है. तो उसके हिसाब में अगर ए 60 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 60 माइनस 1 मीन्स 59 डी. अगर ए 100 चाहिए तो ए प्लस 100 माइनस 1 99 डी. ऐसे हम कैलकुलेट करते थे. तो फिर यहाँ पे पहले देखो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या क्या है? ए एन का वैल्यू एक हो सकता है कुछ भी, तो ए एन एक वेरिएबल है. ए वेरिएबल है, ए द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द एपी. एपी क्या है? उसके ऊपर ए का वैल्यू डिपेंड करता है. एन भी वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल है. तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है. ठीक है, तो यही 4 वेरिएबल्स को लेके 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकता है. मतलब क्वेश्चन क्या होगा? ये 3 दे दिए गए होंगे, ए एन पूछा होगा. ठीक है, ए एन डी दिया गया होगा, ए पूछा गया होगा. सिमिलरली ए एन दे दिया गया होगा, डी पूछा होगा. तो फिर वहां पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, और उसका वैल्यू जो बाकी जो मिसिंग टर्म है या फिर मिसिंग जो रह गया हमारा वेरिएबल, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. तो आओ चलते हैं एक एक करके हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो टाइप 1 क्वेश्चन जो है, तो मैं उसको 1A लिख लेता हूं क्योंकि इसके रिलेटेड और एक टाइप के क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कशन करूंगा. तो यहाँ पे सिंपली एन को पूछा गया होगा, मीन्स फाइंड A16 in the AP 2, 4, 6, 8 and so on. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा? ए एन पूछा है, A16 पूछा है. तो मैंने वहां पे बताया था A16 पूछेगा तो ए एन एंड डी तो दिया गया होगा, मैंने बोला था. लेकिन यहाँ पे तो बस एपी दे दिया है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? डोंट वरी, फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन. तो देखो मैंने बोला था कि अगर ए एन और डी का वैल्यू दिया गया होगा तभी A16 पूछा गया होगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो वो तीनों दे दिए गए हैं, तुम्हें बस उसको इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन से. ठीक है, तो पहले एपी जो है वो लिख लेते हैं. एपी क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए. ठीक है, तो मैंने भी वहां पे बोला था हमेशा एपी के रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हो पहले ए एंड डी को कैलकुलेट कर लो. तो यहाँ पे ए कितना है? ए फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है. डी कितना है? माइनस कर सकते हैं, 4 - 2 = 2. तो देखो ए मिल गया, डी मिल गया, और एन मतलब क्या है? A16 पूछा है ना, तो एन क्या हो गया? एन हो गया 16. हो गया. तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला है लिख लेंगे. A16 इक्वल टू ए के जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 प्लस एन के जगह पे कितना है? 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना है? 2 है. तो 2 प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 32 इज द आंसर. मतलब अगर एक एपी दिया है, उसका कोई भी टर्म पूछा है, A16, A18, A19, A20, A100, A1 लाख कुछ भी पूछ ले, हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. एपी जो दिया गया है तो वहां पे तुम्हें ए एंड डी मिल जाएंगे, और ए जो पूछा है यहाँ पे जो नंबर होगा, ए के सब्सक्रिप्शन में जो नंबर होगा वो होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ एन. तो पुट करो फॉर्मूला में और आंसर आ जाएगा. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया टाइप 1A हो गया ऐसे. टाइप 1B क्या होगा? देखो टाइप 1B क्या दे सकता है? फाइंड द 16 टर्म में पूछा गया होगा. फाइंड द 16 टर्म इन द एपी. वहां पे देखो एपी का सोच लो कि लास्ट टर्म दे दिया है 100, और पूछा है फ्रॉम द लास्ट. ओके, तो क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ? देखो यहाँ पे बस वही 16 टर्म ढूंढना है, और एपी जो था वो फाइनाइट एपी कर लिया, और पूछा कि फ्रॉम द लास्ट. तो लास्ट के तरफ से 16 टर्म क्या है?
नॉर्मली 16 टर्म पूछा है तो फिर तुम्हारा पहले से होता है, लेकिन अगर फ्रॉम द लास्ट लास्ट दे देता है तो फिर क्या करना है, हमें आखिरी से ढूंढना है तुम्हें 16 टर्म क्या है। तो देखो करते हैं। तो इसके जो है, इसके भी सॉल्यूशन जो है 2 सॉल्यूशंस हैं। तो मैं तुम लोगों को पहले जो सबसे इजीएस्ट वही बता देता हूं। ओके देखो, तो एपी जो है पहले लिख लेते हैं। एपी क्या है, ओके तो हमें कहां से चाहिए बताओ, हमें शुरू से चाहिए या फिर आखिरी टर्म है उस तरफ से 16 चाहिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द लास्ट, तो फिर तुम्हें लास्ट की तरफ से चाहिए। तो फिर क्या करना है, तुम्हें बस इसको उल्टा करके लिख लेना है, ठीक है। रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्सिंग द एपी वी गेट व्हाट इज द एपी ना 100। तो 100 से पहले क्या होगा बताओ, 2 ऐड होता हो जा रहा है ना, 100 से पहले क्या होगा 98 होगा। वेरी गुड, एंड डॉट 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 दे देते हैं, लास्ट में जो तुम्हारा 6 4 2 वो लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली बस क्या कर लिया, हमें लास्ट की तरफ से चाहिए 16 टर्म, तो उसको मैंने उल्टा कर लिया बस, ठीक है। तो अभी बताओ इस एपी में हमें क्या हो गया, पहले से ही 16 टर्म चाहिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1A में जैसे सॉल्व किए थे, तो 1B का क्वेश्चन अभी वैसे ही सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे A क्या हो गया 100, D कितना हो गया 98 से 100 माइनस करेंगे, क्या आ गया -2, और हमें क्या चाहिए A16 चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, A प्लस यस 15D दैट इज इक्वल टू A कितना है 100 प्लस 15 इंटू D कितना है -2, 100 15 इंटू -2 क्या हो गया -30 दैट इज इक्वल टू 70 इज द आंसर। अंडरस्टूड। तो और एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया था फाइंड द 16 टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट से दिया था, इसीलिए हमने पहले एपी लिख लिया और एपी को फिर से उल्टा कर लिया। तो अभी हमें फिर से स्टार्टिंग से 16 टर्म चाहिए, और स्टार्टिंग से 16 टर्म पाने का तरीका क्या है, सिंपली तो पुट द फॉर्मूला ऑफ ए एन दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A16 चाहिए तो A प्लस 15D दैट इज इक्वल टू A यहाँ पे 100 हो गया, पहले 2 था अभी 100 हो गया है, और D के जगह पे जो हमारा वहां पे 2D था यहाँ पे -2D हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस 15 -2 दैट इज इक्वल टू 70 इज द आंसर। सो इन द टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था AN का तो हो गया, अभी A पूछा गया होगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इफ A16 इज 32 एंड D इज इक्वल टू 2। तो फिर पुट करते हैं, क्या क्या दिया है देखो, A16 दे दिया है, मतलब N का वैल्यू दे दिया, AN का वैल्यू दे दिया और D का वैल्यू दे दिया, जैसे कि मैंने बताया था। तो सोल्यूशन क्या है, पहले लिख लोगे इन द एपी A16 इक्वल टू 32, D इज इक्वल टू 2, दैट इज N इक्वल टू कितना है, A16 दिया है ना, तो N क्या हो गया 16 हो गया। वेरी गुड। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है A का वैल्यू। तो पहले हमें लिख लेंगे वी नो, हमें जो फार्मूला पता है वही लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, तो क्या हो गया A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D कितना है 2, ठीक है। तो A16 का वैल्यू कितना है 32 गिवन A प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इंटू 2। फिर लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे 7th क्लास से करता आ रहा है, क्या करना है 32 इक्वल टू पहले 15 इंटू 2 क्या हो गया 30। तो हमें चाहिए A का वैल्यू, क्या करना है 30 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 30 जो है -30 हो जाएगा, तो 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल। हमें A16 दे दिया था, D दे दिया था, N दे दिया था, हमें A का वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला में इन तीनों का वैल्यू पुट करना है और A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हमारा टाइप 3 में, जैसे कि मैंने बताया था। क्या होगा, अभी फर्स्ट टर्म तो हो गया, अभी D को कर लेते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इफ A16 इक्वल टू दिस एंड A इज इक्वल टू 2 दे दिया है। ओके, तो क्या क्या दिया है, यहाँ पे A दे दिया है, हमें क्या चाहिए D चाहिए, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर लेते हैं, D लिख लेंगे और A के जगह पे A का वैल्यू जो दे दिया है 2 पुट कर लेंगे।
बहुत ही ईजी है। A16 कितना है 32 इक्वल टू 2 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15D। सो 15D इज इक्वल टू 32 माइनस 2 को इस तरफ लेंगे तो -2 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, 15 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30/15 दैट इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ओके, तो वेरी इजी, तीनों एक तरीके का है, बस तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्थ वैल्यू जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हमारा फोर्थ टाइप जिसमें हमें क्या पूछेगा, AN का हो गया, A का हो गया, D का हो गया, मिसिंग था। अभी AN मिसिंग होगा, ठीक है, उसको करेंगे। तो उसके भी कुछ बीट्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सब टाइप्स एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो फोर्थ टाइप का पहला क्वेश्चन है वो ऐसा होगा, फाइंड व्हिच टर्म ऑफ द AP 2, 4, 6 डॉट 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 और एंड सो ऑन इज 84। तो फिर कौन सा टर्म 84 होगा, कौन सा टर्म मतलब व्हिच पोजिशन टर्म, व्हिच पोजिशन मतलब n का वैल्यू ही यहाँ पे अल्टरनेटिवली पूछा गया है, हाँ कि नहीं। कौन सा पोजीशन का वैल्यू मतलब थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या फिर 100th, तो पोजीशन पूछा गया है मतलब n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, देखो सोल्यूशन क्या होगा, पहले AP जो है लिख लेंगे। तो यहां से हमें क्या क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली AP दिया है तो हमें A एंड D मिल जाएगा। A कितना है यहाँ पे 2, D कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमें पूछा व्हिच टर्म इज 84, कौन सा टर्म 84 है। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है व्हिच टर्म इज 84, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो टर्म जो नंबर चाहिए उसका पोजीशन चाहिए उसको AN ले लेना है, ठीक है। जो तुम्हें नंबर चाहिए उसको AN ले लेना है, तो AN ले जाएंगे। अभी AN का वैल्यू जो आएगा वही होगा इसका पोजीशन। तो AN का फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 84। यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, A कितना है 2 है, n माइनस 1 n तो पता नहीं है, D कितना है 2 है, 84। तो देखो A दे दिया, D दे दिया, n मिल गया है हमें, क्वेश्चन से हमने लिया है। तो n का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले 2 को उस तरफ ले लेते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये जो 2 है प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया देखो, n माइनस 1 इंटू 2 84 माइनस 2 कितना है 82 है। तब अभी इस 2 को लेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 82/2 दैट इज इक्वल टू 41 हो गया। तो अभी n कितना होगा, -1 को उस तरफ लेंगे तो यस 41 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 42। तो फिर ये जो 84 है कौन सा पोजीशन वाला नंबर है, AN 84 था ना, वी हैव रिटन AN इज इक्वल टू 84। सो नाउ n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A42 इज इक्वल टू 84। तो फिर आंसर क्या होगा, देयरफॉर 42nd टर्म ऑफ द AP इज 84। अंडरस्टूड। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे बस एक चीज, AP तो दे तो उससे A एंड D मिल जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा चीज करना है तुम्हें, जो नंबर पूछा गया ये कौन सा पोजीशन वाला नंबर है उसको AN ले लेना है, फिर फॉर्मूला में पुट कर लेना है। अंडरस्टूड। तो ये हो गया टाइप 4A। तो इस N रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, चलो डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द टाइप 4B क्वेश्चन। तो टाइप 4B का क्वेश्चन ये है, जैसे कि वहां पे दिया था एक AP दिया था और पूछा गया था 84 जो है इसका कौन से पोजीशन वाला नंबर है या फिर टर्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, इज 84 ए टर्म ऑफ AP एक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे 84 की जगह पे कोई एक नंबर हो सकता है, AP की जगह पे कोई एक दूसरा AP हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि 84 इसका एक टर्म होगा कि नहीं होगा। पहले पूछा था कि 84 जो है एक AP दिया था उसका कौन सा पोजीशन वाला नंबर है, यहाँ पे पूछा गया 84 इसका एक जो AP है उसका एक टर्म है क्या। तो चेक करते हैं कैसे, देखो पहले AP जैसे लिखते थे वैसे AP लिख लेंगे पहले, हमारा जो काम है। फिर क्या करना है, यहाँ पे A जो है मिला लिख लेंगे, D जो मिला है वो लिख लेंगे। यह हमारा बेसिक ड्यूटी है, पहले ये कर लेना है। ओके, उसके बाद क्या देखना है 84 एक टर्म है कि नहीं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, हमें क्या कर लेना है 84 को ही क्या ले लेना है AN ले लेना है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जैसे वहाँ पे करते थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 84। यहाँ पे A के जगह पे कितना पुट करेंगे 2
प्लस n माइनस वन इंटू यहाँ पे n का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है 3 इक्वल टू 84। फिर क्या करना है 2 को उस तरफ लेंगे तो n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 84 माइनस 2। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 84 माइनस 2 इज इक्वल टू 82 अपन 3 को उस तरफ लिया तो डिवाइड हो गया। तो 82 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 2 22 3 7 जा 21, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा 3 9, तो इसके बाद 3 3 3 3 आफ्टर तो ये हो गया 27.333। तो n का सॉरी हाँ ये हो गया इतना। तो n कितना हो जाएगा 1 उस तरफ ऐड हो जाएगा जाके तो ये हो जाएगा 28.333। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर n आया है कितना है 28.333। n क्या है ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू जो आ गया। पहले बता n क्या है। n है हमारा द पोजीशन ऑफ द नंबर और पोजीशन ऑफ द टर्म ऑफ द नंबर 333। लेकिन अभी मुझे बताओ n जो हमारा वैल्यू आया है 28.3333 n क्या है। n हमारा क्या है n इज द पोजीशन ऑफ ए टर्म। कोई एक टर्म उसका पोजीशन होता है ना, a6 बोलते हैं तो वो 6th पोजीशन होता है, a8 बोलते हैं तो 8th पोजीशन वाला टर्म होता है, तो an बोलते हैं तो वो nth टर्म होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं n का वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर आएगा। पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे पोजीशन होता है, या फिर ऐसे होता है 1.2 पोजीशन 1.3 पोजीशन। तुम्हारे जो क्लास में कभी रिजल्ट निकलता है कोई एक एग्जाम पर तो फिर वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन ऐसे होते हैं, या फिर वहाँ पे 1.2 पोजीशन में कोई रहता है 2.7 पोजीशन में कोई रहता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हमेशा याद रखो कोई भी पोजीशन कोई भी रैंक जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा नंबर n आया वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए? जब ये इसका एक टर्म होगा। अगर ये इसका एक टर्म होगा तो n का वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर आएगा, उसका रैंक एक आएगा। अगर ये इसका टर्म ही नहीं है तो उसका रैंक ही नहीं आएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 8 का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा थर्ड रैंक आएगा, इसका सेकंड रैंक आएगा, इसका फर्स्ट रैंक आएगा। वैसे कोई भी टर्म इस एपी में है उसका कुछ ना कुछ एक रैंक आ जाएगा, लेकिन जो टर्म इस एपी में नहीं है उसका रैंक कभी एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा n का वैल्यू 28.333 आया, इसका मतलब क्या है 84 जो है इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। अंडरस्टूड। क्या करना है, अगर यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आता जैसे कि 28 आता या फिर 27 आता या फिर 26 25 या फिर कोई भी नेचुरल नंबर आता तो फिर हम लिखते हैं यस 84 इज ए टर्म इन दिस एपी एंड उसका पोजीशन में लिख सकते थे, n का वैल्यू जो आएगा उसका वो पोजीशन होगा। अंडरस्टूड। तो प्रोसीजर और एक बार बता देता हूँ। पहले एपी लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, उसके बाद जो टर्म हमें चाहिए वो एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए उसको an ले जाएंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे an का a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जो वैल्यू दिया है, उसके बाद n कैलकुलेट करेंगे वहां से a एंड d का वैल्यू पुट करके। अगर an का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि ये इसका एक टर्म है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है, ऐसे डेसिमल में आ जाता है कुछ भी आंसर, तो फिर हम लिखेंगे 84 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, तो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज 4C टाइप क्वेश्चन। ये टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द एक एपी जो दिया गया होगा, एक लिमिटेड एपी दिया गया होगा और पूछा होगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 3 5 7 9 एंड अप टू 31। तो फिर क्या करना है प्रोसीजर, पहले जो करते थे वो हमारा सेम रहेगा। पहले हम लिख लेंगे एपी इज 3 5 7 9 अप टू 31। यहाँ पे ए कितना है 3 एंड डी कितना है 5 - 3 = 2। ये हो गया हमारा जो पहले हम हमेशा लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें ढूंढना है कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, हमें जो लास्ट वाला टर्म है उसका पोजीशन अगर हमें पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। अगर सोच लो कि एक लाइन में कुछ पर्सन्स खड़े हैं और हर एक पर्सन को हमने एक एक टोकन दे दिया। टोकन में जैसे कि सोच लो 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा गया है सीरियली। तो सोच लो कि लास्ट वाला जो पर्सन है वो 31 वाला टोकन रखा है, तो टोटल लाइन में कितने लोग हैं
सिंपल 31 लोग होंगे, लास्ट वाला पर्सन का जो रैंक होगा टोटल उतने ही नंबर होंगे। वैसे हमें क्या करना है, 31 जो क्वेश्चन 31 जो हमारा लास्ट टर्म है वो कौन सा पोजीशन में है, मतलब 31 जो है एपी का टर्म वो उसका रैंक कितना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा टोटल कितने पर्सन है या फिर कितने टर्म्स है यहाँ पे। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करते थे 84 कौन सा टर्म है वहां पे पूछा था, यहाँ पे वैसे हमें ढूंढना है 31 कौन सा टर्म है। तो वहां पे क्या करते थे, एन ले लेते थे वो नंबर को, तो एन यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसको एन ले लेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, सेम प्रोसेस। तो ए कितना है 3 प्लस एन माइनस एन इंटू डी कितना है 2 इक्वल टू 31। तो कितना हो गया बताओ, 3 को पहले ट्रांसपोज करेंगे, 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 31 माइनस 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 31 माइनस 3 आया है 28, 2 जाकर उस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 28/2। तो n माइनस 1 आ गया 14, n कितना आ जाएगा। तो फिर अगर ये a 15th है तो फिर टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे 15 टर्म्स है। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं देयर आर टोटल 15 टर्म्स इन दिस एपी। तो तीनों में हम क्या करते हैं, जो टर्म हमें चाहिए, जो टर्म का रैंक चाहिए उसको an ले लेते हैं, उसके बाद वहां से an को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ n। ये हो गया an के जो फॉर्मूला है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम डिस्कशन करते हैं और कुछ क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन an और nth टर्म। सो यहाँ पे क्या होगा, एक एपी के दो टर्म के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया होगा या फिर दो टर्म का वैल्यू दे दिए गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद एपी पूछा जा सकता है या फिर कोई एक दूसरा टर्म या फिर तीसरा टर्म पूछा जा सकता है उस एपी का। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द 16th टर्म एंड 25th टर्म ऑफ एन एपी आर 30 एंड 57, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा रेस्पेक्टिवली फाइंड द 30th टर्म। ओके, तो फिर अगर 16th टर्म दे दिया, 25th टर्म दे दिया और 30th टर्म पूछा गया है, तो ऐसा हो सकता है 16 25 दे के एपी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा दे सकता है कि 16 टर्म एक्सीड्स द 25th टर्म बाय 7 एंड फाइंड द एपी, और फाइंड द 18th टर्म और फाइंड द 30th टर्म, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब दो टर्म के रिलेटेड एक डाटा दिया गया होगा और एक तीसरा टर्म पूछा जा सकता है या फिर टोटल एपी जो है उसको पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखो पहले हम लिख लेंगे जो जो गिवन है लिखना है। एपी तो नहीं दिया है तो जो और क्या दिया है, इन द एपी दे दिया है A16 दे दिया है। A16 कितना दिया है 30 एंड A25 दे दिया है 57, ये दोनों दे दिए हैं, ठीक है। और पूछा गया है A30 कितना है। तो हमारे पास क्लियर हो गए ये सारे वर्डिंग्स है, हमने उसको न्यूमेरिकली इंटरप्रेट करके यहाँ पे लिख लिया कि हमें क्या क्या दिया है और क्या ढूंढना है। तो क्या करना है हमें, बेसिकली देखो हमेशा याद रखो A25 A16 जो है ये दोनों इक्वेशन का हमेशा सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो फिर वहां से तुम्हें D मिल जाएगा। कैसे करेंगे उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो जैसे सोच लो A25 दिया है, A25 का मतलब क्या दिया है, A प्लस 24D दिया है। A25 पहले लिख लेता हूँ, A25 इक्वल टू A प्लस 24D इज इक्वल कितना दिया है 57 दिया है। A16 कितना दिया है A प्लस 15D इज इक्वल टू दिया है 30। तो क्या करना है तुम्हें, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो लिख लोगे सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या मिलेगा सब्ट्रैक्टिंग देख लेते हैं। तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस कर लेते हैं। तो A माइनस A क्या हो गया 0, A कैंसिल हो गया। 24 माइनस 15 क्या हो गया प्लस 9D। 57 माइनस 30 क्या हो गया 27। अंडरस्टूड। तो अभी यहां से क्या मिल जाएगा बताओ हमें, 9D इक्वल टू 27 है तो D मिल जाएगा क्या, यस 27/9 इज इक्वल टू कितना है, D का वैल्यू आ गया 3। अंडरस्टूड। तो फिर अब हमेशा अगर 25 माइनस मतलब कोई भी A25 माइनस A16 करो या फिर A18 A14 जो कुछ भी दिया है उसको अगर बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे, हमेशा हमारा A जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वहां से हमेशा हमें D का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट द गिवन टर्म्स
फ्रॉम द ग्रेटर वन टू द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन ग्रेटर वन से स्मॉलर वन को माइनस कर लेना है हमेशा। उसके बाद डी मिल गया। अभी हमें और क्या चाहिए, एक एपी पाने के लिए या फिर A30 पाने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, ए एंड डी चाहिए हमें हमेशा। तो डी तो मिल गया, अभी क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। ए को कैसे ढूंढेंगे, देखो ए ढूंढने के लिए क्या करोगे, डी का वैल्यू जो है इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे। सोच लो मैं A16 में पुट करता हूँ। A16 क्या दिया है, 30 दिया गया है, मतलब A + 15D दिया गया है 30, A + 15 D कितना आया है, 3 दिया है, 3 आया है हमारे यहाँ से, तो पुट कर लिया हम यहाँ पे लिख सकते हो सिंस D = 3। उसके बाद A + 15 + 3 कितना हो गया, 45 = 30। तो A = 45 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 30 - 45 = -15। तो A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू आया -15। तो अभी हमें A मिल गया और D मिल गया। तो फिर अगर AP पूछता है तो AP हम लिख सकते हैं, अगर A30, A40, A50, A60 कुछ भी पूछता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। A30 पूछा है तो A30 मतलब A + 29D। A कितना आया, -15 + 29, D कितना आया है 3 = -15 + 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, so 57 -15 + 87 = 7 - 5 = 2, 8 - 1 = 7 + 72 is the answer. अंडरस्टूड। तो क्या करना है, तुम्हें पहले दो जो टर्म दिया है उनको माइनस करना है। माइनस करोगे तो फिर अभी सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें वहां पे डी मिल जाएगा। डी को लेकर कोई एक इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में उसको पुट कर लेंगे तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। और ए और डी फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें जो कुछ भी पूछा जाता है, एपी पूछा जाता है, फिर और कोई दूसरा टर्म पूछा जाता है, तीसरा टर्म पूछा जाता है, तो फिर उसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ए एन का वैल्यू जो है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया होगा, ठीक है। तो एन = 2n + 1, एन = 2n + 7, एन = 7n + 5, एन = n + 5, ऐसे कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमेशा दिया गया होगा, ठीक है। तो फिर वहां पे पूछा गया होगा फाइंड ए हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर एपी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, ए एन दिया है 2n + 1, तो पहले लिख लेंगे ए एन = 2n + 1 गिवन है ये। तो फिर उसके बाद हमें एपी चाहिए, तो पहले A1, A2, A3, A4 ये सब चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, A1 कैलकुलेट करते हैं। A1 मतलब n की जगह पे 1 पुट किए हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 + 1 + 2 × 1 + 1 = 2 + 1 = 3 हो गया। A2 कैलकुलेट करेंगे, A2 कितना होगा बताओ, यस 2 × n की जगह पे 2 पुट कर लेना है बस, 4 + 1 = 5। A3 कितना होगा, 2 × 3 + 1 = 6 + 1 = 7। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज द एपी, द एपी इज 3, 5, 7, ... और अगर ए पूछा गया है तो ए कितना है, 3 है, और डी पूछा गया तो डी कितना है, 5 - 3 = 2 है। अंडरस्टूड। ये बहुत ही ईजी है, जनरल फॉर्म दिया गया है और तुम्हें कोई भी टर्म पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज द 25th टर्म, तो डायरेक्ट 25 = 2 × n के जगह पे 25 पुट कर लेना है, 50 + 1 = 51। ओके, तो इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये है, देखो ऐसा पूछा जा सकता है, इफ an = n² + 1 does this or can this be the general form of nth term। ये nth टर्म का जनरल फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2n + 1 दे दिया था, यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है ये इसका जनरल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। हमेशा याद रखो हमारा जो an का फॉर्मूला क्या है, n = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे n का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये कभी भी एपी का एक
इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है कि तुम्हारा एक एन का वैल्यू दिया है जहाँ पे एन का पावर 2, 3, 4 ऐसा है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक ऐसा है, तो वो कभी भी एक एपी फॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम एन के जगह पे 1, 2, 3, 4 ऐसे पुट करते हुए जाएंगे तो तुम्हें जो सीक्वेंस मिलेगा वो कभी भी एक एपी फॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो लीनियर होता है तो फिर एक एपी फॉर्म हो सकता है। अंडरस्टूड? तो अभी चलते हैं द लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन और nth टर्म। सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 8 or how many 3-digit numbers are multiples of 8 और how many multiples of 8 are there between 100 and 999। ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम ही है। देखो यहाँ पे बस लिखा गया है डिविजिबल बाई, यहाँ पे लिखा गया है मल्टीपल्स ऑफ 8 और यहाँ पे जो 3 डिजिट लिखा जाता था उसको यहाँ पे लिख लिया है बिटवीन 100 एंड 999। तो फिर ये भी है 3 डिजिट नंबर के बारे में पूछा गया है, मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये कैसे एपी के साथ रिलेटेड है, तो वो जानने के पहले हम पहले ये कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 8 या फिर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाई 8 जो होता है वो क्या होता है। देखो 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा बताओ? 8, 16, 24 ये सभी आएंगे 8 टेबल में जो आते हैं, हाँ कि नहीं? तो फिर ये जो देखो नंबर्स आ रहे हैं ये कोई एक एपी में रह रहे हैं कि नहीं? हर एक नंबर जो है 8, 8, 8, 8 आगे आगे प्रोग्रेस होता हुआ जा रहा है। हर एक नंबर में 8 ऐड करेंगे तो उसका अगला नंबर मिल रहा है। तो फिर जब भी कोई भी मल्टीपल्स ऑफ 8 या फिर कोई भी नंबर का देता है तो फिर वो जो होता है जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिलता है वो एक एपी में रहता है। ठीक है, वो जो सीक्वेंस है वो एक एपी में रहता है। तो ये तो हमें मिल गया कि हाँ ये एपी का क्वेश्चन है। तो फिर हमें यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स मतलब वहाँ पे पूछा गया कि अगर वो 3 डिजिट नंबर वाला जितने भी नंबर्स हैं 8 में डिविजिबल उनको अगर हम लिखेंगे जो एपी होगा उसमें कितने नंबर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है। ओके, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आओ पहले हम ढूंढ लेते हैं हमें जिस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है वो एपी क्या है। ठीक है, तो फिर एपी क्या है मतलब हमें ढूंढना है 100 से 999 के बीच में जो नंबर्स 8 में डिविजिबल है उसको ढूंढना है। तो पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढ लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे ढूंढेंगे? देखो तो 100 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो पहले क्या करेंगे 100 को 8 में डिवाइड कर लेंगे। तो बताओ क्या आएगा? 8 1 जा 8 आएगा 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 0 स्टेप डाउन होगा तो आएगा 20, 8 2 जा 16 और रिमाइंडर आया 4। तो ये जो 100 है दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, वहां पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 100 जो है उसमें जो एक 4 एक्सेस रह जा रहा है जो कि हमें रिमाइंडर आ गया। तो फिर क्या करेंगे 100 से वो 4 माइनस कर लेते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा 96। दिस इज द 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर चाहिए या फिर 100 से बड़ा चाहिए, 100 और 999 के बीच में चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे 96 जो मिला वो उसमें 8 ऐड कर लेते हैं। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा 104। सो 104 जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 8 और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8। तो ये हो गया हमारा एपी का पहला टर्म। ओके, फिर उसका अगला टर्म क्या आएगा? हमें पता है 112, 8 ऐड होता हुआ जाएगा ना 8 का मल्टीपल से, तो फिर आएगा 120। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए तो लास्ट टर्म क्या होगा, ये एपी का जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, या फिर 3 डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 कौन सा है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, फिर से 999 द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है, या फिर हमारे जो रेंज का बड़ा नंबर है राइट साइड वाला नंबर उसको 8 में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, 9 माइनस 8 करेंगे तो फिर से 9 नीचे आ जाएगा। तो 8 2 जाएगा 16, फिर 19 माइनस 16 कितना आएगा 3 आएगा, फिर ये 9 नीचे आएगा तो 39 हो गया। तो 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आया 7। तो 999 जो है दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, उसमें 7 एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे 999 से 7 को माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 992। ओके, तो 992 जो है दैट इज द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे जैसे हम 8 ऐड करते थे यहाँ पे और 8 ऐड नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम 8 ऐड कर लेते हैं तो उसका ये 3 डिजिट ग्रेटेस्ट है ना, तो हमें 8 ऐड करने पर हमें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें 3 डिजिट ग्रेटेस्ट ही चाहिए, 999 से पहले जो नंबर है उसको चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं ये हो गया हमारा सबसे लास्ट नंबर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8।
तो फिर हमें क्या मिल गया, एपी मिल गया। एपी मिल गया तो अभी हम ढूंढ सकते हैं, क्या पूछा गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब ये एपी जो है इसमें कितने नंबर्स है, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले तो एपी का जो डिटेल्स दिया गया वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म इज 104 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। ओके, उसके बाद हमें चाहिए लास्ट टर्म का रैंक कितना है, हाँ कि नहीं। लास्ट टर्म का रैंक अगर पता चल जाए तो फिर हमें मिल जाएगा कितने टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या ले लेते थे, उसको ले लेते थे हम ए एन। उसके बाद ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 992। ए का वैल्यू कितना है 104 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू हमें ढूंढना है तो एन के जगह पे एन को रहने देते हैं, और डी का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 992। नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल लेते और एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगा 104 जो है उसको हम ले लेते हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एन माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 992 माइनस 104। तो अभी देखो क्या मिला, लेफ्ट साइड में क्या है n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 992 से 104 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 हो गया 8, यहाँ पर रहा 8 माइनस 0 हो गया 8, यहाँ पे है 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो क्या हो गया आंसर, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को राइट साइड को ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 888 अपॉन 8। उसके बाद क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 111 और n इज इक्वल टू 111 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 112। ओके, तो फिर जो n का वैल्यू है वो कितना है 112। तो फिर हम ये कह सकते हैं 100 और 999 के बीच में, या फिर 3 डिजिट जितने भी नंबर्स है उनमें 112 नंबर्स हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 8 है। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो समझ में आया। पहले क्या करेंगे, जो भी रेंज यहाँ पे देखो 3 डिजिट हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई भी रेंज दे सकता है, जैसे कि बिटवीन 29 एंड 546, इनके बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 8 है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 7, 6, 5 कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा रिमाइंडर उसको माइनस करेंगे, फिर से जिसका मल्टीपल है वो ऐड कर लेंगे, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द एपी और द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी मिल जाएगा। फिर जो लास्ट रेंज का जो लास्ट नंबर है उसको फिर से डिवाइड करेंगे, उसमें जो रिमाइंडर रहेगा उसको बस माइनस कर देंगे, तो हमें एपी का लास्ट टर्म मिल जाएगा। और डी क्या है, जिसका मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया है तो डी 8 है, मल्टीपल्स ऑफ 7 दिया है तो 7 होगा, जो भी जिसका मल्टीपल ढूंढना है वो होगा तुम्हारा डी। तो ए मिल गया, डी मिल गया और लास्ट टर्म भी मिल गया। तो लास्ट टर्म को हम ले जाएंगे ए एन, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे ए एन कैलकुलेट करते थे वैसे ए एन कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स और द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। हियर इट इज 8। ओके, तो और एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूँ, इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे तुम जो डिवाइड कर लिया होगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है 12, तो 100 से पहले टोटल 12 नंबर से जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 है। सिमिलरली 999 को डिवाइड करने पर कितना मिला 124, तो 999 से पहले 124 नंबर से जो कि 8 में डिविजिबल है। तो हमें 100 से 99 के बीच में चाहिए, तो क्या करेंगे 124 से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 124 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 100 से पहले जितने नंबर है वो माइनस हो जाएंगे, तो 124 से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यस दैट इज 112। ओके, तो ये तो बस चेक करने के लिए, लेकिन तुम्हें प्रोसीजर यही फॉलो करना है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जितना भी मार्क दिया गया होगा इसके लिए उतना मार्क तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ओके, सो ये सब थे हमारे ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू एनी टर्म ऑफ एपी। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे some problems which are related to the sum of the first 10 terms of AP। और एक अलग वीडियो में वे जो भी इसके रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और बोर्ड एग्जाम में जो दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। सो उसके लिए आप लोग ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जानने के लिए उसका जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।